मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से फोन पर चर्चा की है। इस बातचीत में उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम, कोरोना कर्फ्यू और माइक्रो कंटेनमेंट जोन के बारे में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। पीएम मोदी ने शिवराज सरकार की कोशिशों की तारीफ की। चर्चा की जानकारी देते हुए सीएम शिवराज ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के सुझाव पर अमल करते हुए हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। इसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जनभावना और प्रयासों की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश और हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हम सब ये जंग जल्द ही जीतेंगे और भारत में एक नई सुबह के साथ हर चेहरे पर सबल एवं चिरस्थायी मुस्कान विराजमान होगी। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया है कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश और हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और ये जंग जल्द ही जीतेंगे और भारत में एक नई सुबह के साथ हर चेहरे पर सबल और चिरस्थायी मुस्कान होगी। उन्होंने कहा कि इसका मुझे पूर्ण विश्वास भी है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से बातचीत की है और पीएम मोदी के नेतृत्व में जंग लड़ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। तो नवीन सिंह हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। नवीन, शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से बातचीत की है और कोरोना की रोकथाम कैसे की जाए उसको लेकर जो सफल प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर भी जानकारी दी है और साथ ही प्रधानमंत्री ने जो कंटेनमेंट जोन पर जोर दिया था उसका भी एक सफल परिणाम देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में स्थितियां हाथ से निकल चुकी थी, लेकिन सरकार ने कोशिश की है और तकरीबन अब स्थितियां अब हाथ में नजर आती हुई दिख रही हैं। और आज इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर चर्चा की है। उनको बताया कि मध्य प्रदेश की सरकार किस तरीके से काम कर रही है कोरोना से निपटने के लिए और क्या क्या प्रयास किए गए हैं, अस्पतालों की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन का क्या स्टेटस है और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने क्या नियम बनाए हैं। तो इन तमाम मसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी राहत की सांस लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आश्वस्त किया है कि जो भी जरूरत मध्य प्रदेश के लिए होगी उसको भारत सरकार जरूर पूरा करेगी। भारत सरकार के सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश के लिए काम करेंगे। अगर जरूरत पड़ती है, जिस भी संसाधन की, जिस भी चीज की अगर जरूरत होती है तो भारत सरकार पूरा सहयोग करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बताया कि मध्य प्रदेश में जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील थी कि अगर इस तरीके से केसेस आते हैं तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन तक जाना होगा, तभी संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल में निर्देश भी दिए थे और अब मध्य प्रदेश में एक एक दो घरों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। एक एक दो घरों को घेर दिया गया है ताकि उस घर का जो संक्रमित शख्स है वो कम से कम दूसरे घर में जाकर किसी और को संक्रमित ना करे। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार की तरफ से सबसे बेहतरीन जो कदम माना जा रहा है वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। मध्य प्रदेश सरकार को इस बात की भी चिंता थी कि हरिद्वार कुंभ से जो लोग लौटे हैं, जो श्रद्धालु लौटे हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग गाँव में गए हैं, तो उनकी वजह से संक्रमण में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। कई सारे लोग उनसे संक्रमित हुए हैं। साथ ही साथ जो देश के अलग अलग राज्यों में मध्य प्रदेश के जो मजदूर काम करने गए थे, प्रवासी मजदूर, उनकी वापसी अब मध्य प्रदेश में हुई है। और चूंकि वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से आए हैं और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में कोरोना एक कहर बरपा रहा है, मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा केसेस वहां आ रहे हैं, तो अगर उन बड़े राज्यों से मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूर वापसी कर रहे हैं
तो ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति होगी। हालांकि ग्रामीण इलाकों में जरूर ये बात सही है कि ग्रामीण इलाकों में तेजी से संक्रमण बढ़ा है और वहां की स्थितियां थोड़ी हाथ से निकलते जा रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश सरकार की कोशिशों की वजह से फिलहाल थोड़ा संक्रमण के जो आंकड़े हैं उनमें स्थिरता है। अगर मैं आंकड़ों की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में लगभग 91,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक जब मेडिकल बुलेटिन आएगा तब तक ये आंकड़ा 1 लाख के पार होगा और जो फिगर एक पूरे मध्य प्रदेश में 12,000 के आसपास रोज पॉजिटिव सैंपल आ रहे थे पिछले 5-7 दिनों से, तो आज जरूर इस फिगर में थोड़ा इजाफा हुआ है। आज लगभग मतलब पिछले 24 घंटे में 13,000 मरीज सामने आए हैं। राजधानी भोपाल में 1600-1700 के आसपास का वेरिएशन चल रहा था, आज 1800 मरीज सामने आए हैं। तो ये जरूर एक छोटा सा उछाल है, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 5-7 दिनों से कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं हुआ, आंकड़ा स्थिर बना हुआ है। 17-12,000 प्रदेश स्तर पर एक फिगर आ रहा है और भोपाल की अगर बात करूं या इंदौर की बात करूं तो 17-1800 मरीज रोज सामने आ रहे थे। हालांकि जो जानकार है उन्होंने ये आशंका जाहिर की थी कि 30 अप्रैल तक ये आंकड़ा बहुत तेजी से आगे जाएगा, लेकिन सरकार इस इजाफे को रोकने में तकरीबन कामयाब रही है। बड़ी चुनौती अभी सामने है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से सरकार काम करती है और नियंत्रण करती है, चूंकि माना जा रहा है कि 15 मई तक कोरोना एक बार फिर जबरदस्त तरीके से पीक पर आएगा। हालांकि मध्य प्रदेश में और उसके मध्य प्रदेश के कई सारे बड़े शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। एक बड़ी वजह यह भी है कि लोग घरों में दुबके हुए हैं, इसलिए कम संक्रमण हो रहा है। तो सरकार की कोशिश भी ये थी कि कोरोना कर्फ्यू अगर लगता है तो कम से कम संदिग्ध जो संक्रमित शख्स है वो घर के बाहर नहीं निकलेगा, आइसोलेट रहेगा और कम से कम वो बाहर नहीं निकलेगा तो 4 लोगों को संक्रमित नहीं करेगा। तो सरकार अपनी इस कोशिश में तकरीबन कामयाब हुई है, लेकिन बड़ी चुनौती है आने वाले दिनों में। और इस बीच में सरकार के पास मौका है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई सारे शहरों में 3 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस एक्सटेंशन के जरिए मध्य प्रदेश सरकार तमाम संसाधन जुटाएगी, ऑक्सीजन के बेड का इंतजाम करेगी, कोविड केयर सेंटर बनेंगे, अस्थायी हो या स्थायी हो। इस तरीके से सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है और माना जा रहा है कि 3 मई के पहले सरकार अपनी मजबूत तैयारी कर लेगी। अगर लॉकडाउन खुलता है, कोरोना कर्फ्यू खुलता है और उसके बाद स्थिति थोड़ी अगर बिगड़ती भी है तो कम से कम मरीजों को मेडिकल असिस्टेंस आसानी से मिल सकता है, बड़े अस्पतालों में इलाज मिल सकता है, छोटे जो कोविड केयर सेंटर हैं कम से कम वहां भी ऑक्सीजन के इंतजाम हो सकते हैं, आईसीयू बेड, एचडीयू बेड, इन तमाम तरीके के बेड्स का इंतजाम हो सकता है, इंजेक्शन और जो दूसरी मेडिकल जो जरूरतें होती हैं मरीज की, तो वो सारे इंतजाम सरकार इस बीच में कर सकती है। तेजी से सरकार की तरफ से काम हो रहा है। कल बीना में 1000 बिस्तर के अस्थायी अस्पताल का निरीक्षण करने खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं। उस बीना में जो 1000 बिस्तर का जो अस्थायी अस्पताल बन रहा है उसमें बीना रिफाइनरी से ऑक्सीजन मिलना है। अक्षय पात्र फाउंडेशन उसमें भोजन, काढ़ा, दवाई, इन तमाम चीजों का सहयोग करेगा। तो माना जा रहा है कि सरकार की कोशिशें अब धीरे धीरे रंग लाती हुई नजर आ रही। जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत शुरुआती दौर में हुई थी, कम से कम अब उस तरीके की तस्वीर नहीं बन रही। ये जरूर है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन सरकार इस खाई को पाटने में काफी हद तक कामयाब हुई है। अब भी महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उड़ीसा से, इन 4-5 बड़े राज्यों से ऑक्सीजन लगातार आ रही है। बाय एयर आ रही है, रेल मार्ग के जरिए आ रही है, सड़क मार्ग के जरिए आ रही है। तो इन तीनों रास्तों से मध्य प्रदेश में अब ऑक्सीजन पहुंचने लगी है। हालांकि इस बीच में कई सारी खबरें भी आई कि जो दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन आ रही है उनके टैंकर्स को रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कल हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने सीधे एसीएस उत्तर प्रदेश के अवनीश अवस्थी से बात करके उस टैंकर को छुड़वाया। आज टैंकर ऑक्सीजन का सागर मेडिकल कॉलेज पहुंच चुका है। लेकिन इस तरीके की कई सारी शिकायतें हैं, सरकार अलर्ट है और सरकार ने इसीलिए उन टैंकर्स पर अपने जवान भी चढ़ाए, ताकि कहीं अगर उनको कोई रोक टोक करता है तो वो कागज दिखा सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन का अनुमति पत्र दिखा सकते हैं। तो इस तरीके की शिकायतें कई सारी आई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हो, सभी दावा करते हैं कि आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी को दूर कर ली जाएगा। 2 से 3 दिन की बात है, उसके बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। और इसी तरीके से लगातार कोविड केयर सेंटर भी मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में खुल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में खासकर आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं और जो हरिद्वार कुंभ से लौटे हुए श्रद्धालु हैं
उनको अगर संदिग्ध वो पाए जाते हैं या संक्रमण की शुरुआत उनमें होती है तो उन आइसोलेशन सेंटर में उनको आइसोलेट किया जा सके और उनको मुकम्मल इलाज उस क्षेत्र में उनके गांव के पास ही मिल सके। तो इसको लेकर सरकार ने तैयारी की है। 5 लोगों की समिति बनाई है, पटवारी है, टीआई है, आशा ऊषा कार्यकर्ता है। ये लगातार होम टू होम सर्वे कर रही हैं और जो संदिग्ध लोग हैं उनका टेस्टिंग कराने से लेकर उनके एडमिशन तक अस्पताल में लगातार सरकार इस ओर काम कर रही है। जी नवीन, तो शिवराज सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण को कैसा रोका जाए, इसको लेकर हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और पीएम मोदी ने भी आज सरकार के प्रयासों की तारीफ की। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमसे जुड़ने के लिए।